अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। इसमें पहला सवाल है, से considerado vehículo especial कि जो व्हीकुलो स्पेशल हैं, जो स्पेशल गाड़ियां हैं वो लगती हैं, क्या लगती हैं? कि इनमें जवाब है एल ट्रैक्टर एग्रीकोला। एग्रीकोला का जो ट्रैक्टर है जो किसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्या उसको व्हीकुलो स्पेशल कहेंगे? एल रेमोल्के एग्रीकोला, क्या जो ट्राली है उसको आप जो है व्हीकुलो स्पेशल कहेंगे? Las dos respuestas anteriores, जो पीछे दोनों जवाब हैं, son correctas, वो ठीक है। तो यहाँ पर इसके दोनों जवाब ही दुरुस्त हैं, क्योंकि ट्रैक्टर एग्रीकोला भी व्हीकुलो स्पेशल है और रेमोल्के एग्रीकोला भी व्हीकुलो स्पेशल है। इनमें डिफरेंसिया ये है कि जो ट्रैक्टर है वो ऑटो प्रोपुल्सादो है और रेमोल्के सिन मोटर है। इसमें मैंने जो व्हीकुल्स हैं इनमें तमाम एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देखें अगर व्हीकुलों के नाम से है तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको तमाम किस्म की गाड़ियां और इनको किन नामों से पुकारा जाता है, कौन सी सिन मोटर है, कौन सी ऑटोमोबाइल है और कौन सी व्हीकुलो स्पेशल है, उसमें तमाम डिटेल्स दी गई हैं। आप अगर वहां पर उसको देखेंगे तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो यहाँ पर इसमें ये दोनों जवाब दुरुस्त होंगे कि ये दोनों चीज़ें ही व्हीकुलो स्पेशल कहलाती हैं, ये दोनों चीज़ें ही व्हीकुलो स्पेशल तस्वुर की जाएंगी। A nombre de quién debe estar inscrito el vehículo, किसके नाम पर गाड़ी होनी चाहिए? en el registro oficial, जो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन जहाँ पे होती है उसमें correspondiente, तो जहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन होती है उसमें किसके नाम पर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए? यहाँ पर पहला है a nombre del conductor habitual, जो नाम है ड्राइवर का habitual, जो ड्राइवर के नाम पर होनी चाहिए। नोमरे दिल कंडक्टर ड्राइवर के नाम पर होनी चाहिए। अबितवाल जो उस वक्त हाजिर वक्त पर है। अल नोमरे दिल तितुलार दिल व्हीकुलो, जो गाड़ी का मालिक है उसके नाम पर होनी चाहिए। इस इन डिफरेंटे, ये मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर आपको वाज़ी करता चलूँ कि जो गाड़ी है जिसके नाम पर होती है वो गाड़ी का मालिक होता है। ड्राइवर कोई भी आप गाड़ी पर रख सकते हैं, तो उसके नाम पर गाड़ी नहीं होगी, गाड़ी मालिक के नाम पर होगी। अल नोमरे दिल तितुलार दिल व्हीकुलो। सिलास रोएदास, जो टायर हैं de su vehículo, आपकी गाड़ी के, están desgastadas, वो घिसे हुए हैं, por parte central, दरमियान से deberá a, तो वो किस वजह से जो है वो घिसे हुए हैं? अब यहाँ पर पहला कह रहा है llevar más presión, उसमें ज़्यादा हवा भरी हुई है, कि la recomendada por fabricante, कि जो कंपनी ने उसे रिकमेंड किया था, जो कंपनी ने उसे बताया था, उससे ज़्यादा उसमें हवा भरी हुई है, तो लिहाजा वो दरमियान से घिस रहा है। llevar menos presión que la recomendada por el fabricante, वो कम हवा लेके जा रहा है जो कि कंपनी में वहां पर बताई गई है, जो कि उसकी कॉपी पर लिखी हुई आ रही है, तो उससे वो कम हवा लेके जा रहा है, इसलिए ज़्यादा दरमियान से घिस रहा है। llevar los amortiguadores, amortiguadores कहते हैं शाखों को, जो जंप पर आपकी जो है गाड़ी की मदद करते हैं नीचे ऊपर होने से। एल माल एन एल माल इस्तादो, के वो ख़राब हालत में है। तो याद रहे अमोर्तिगुआदोरेस, अगर जो शाखें हैं वो भी ख़राब हालत में हो तो घिसने के चांस होते हैं, लेकिन यहाँ पर वाज़े तौर पर बचा रहा है डिस्गास्ता डिस्गास्ता por parte central, दरमियान से घिस रहा है। तो दरमियान से अगर घिस रहा है तो उसकी वाजे यही होगा कि आपने हवा ज़्यादा भरी हुई है, टायर ज़्यादा दरमियान से फूल जाता है, तो इसमें क्या होता है, दरमियान से घिस जाता है। अगर साइडों से घिसता है तो हवा कम है और इसलिए साइडों से घिस रहा है। तो यहाँ पर पार्टे सेंट्रल का है तो क्या होगा, llevar más presión que la recomendada por el fabricante। si se ve obligado, अगर आप देख रहे हैं कि ज़रूरी है a circular, चलना con una rueda de repuesto, एक जो टायर रखा हुआ है तब्दील करने के लिए, इन uso temporal, जो टेम्परी तौर पर हम यूज़ करते हैं। de emergencia, emergency में debe tener en cuenta, उसको आपने ज़हन में क्या रखना है, कि la presión debe ser más alta, उसमें जो हवा का प्रेशर है आपने ज़्यादा रखना है, कि las que lleva normalmente el vehículo, जो कि नॉर्मली गाड़ी के टायरों में होती है हवा, आपने उससे ज़्यादा रखनी है। तो उसमें आता है las indicaciones de los fabricantes de este tipo de repuesto, वो कह रहा है कि आपने tener en cuenta क्या ज़हन में रखना है, आगे वो बता रहा है कि la indicaciones, जो इंडिकेशन वहाँ पर बताई गई हैं, जो हदायत दी गई हैं, los de fabricantes, जो कि कंपनी की तरफ से दी गई हैं, en este tipo de repuestos, के इस टाइप के जो टायर होते हैं जो आपके पंचर वगैरह होने से तब्दील करने के लिए रखे गए होते हैं, तो उसकी आपने इंडिकेशन देखनी है। के सी एस्ता
ओमोलोगादा कि ये अगर तस्दीक शुदा है, नो एस नेसेसारियो ये ज़रूरी नहीं है, सुस्टिट्यूir ला तब्दील करना por una rueda normal एक नॉर्मल टायर की वजह से। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि अगर ये तस्दीक शुदा है तो फिर आपने अगर पंचर लगवा भी लिया है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा उसको तब्दील करें, फिर वही रहने दें जो रिकाम्बियो आपने लगाया। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। रिकाम्बियो आपकी आर्जी तौर पर होता है ये टायर, वो आपने तब्दील करना है जब आपका नॉर्मल टायर ठीक हो जाए। तो यहाँ पर इसमें दुरुस्त जवाब जो होगा वो ये होगा कि आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि वहाँ पर टायर की जो इंडिकेशन, टायर के साथ जो पेपर है उस पर उसकी हवा की, उसकी स्पीड की, उस तमाम चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, तो उसके मुताबिक आपने चलना है। तो क्या होगा, ला इंडिकाciones de los fabricantes जो इंडिकेट कर रहा है कंपनी वाला, उसके मुताबिक आपने उस टायर को लेके जाना है। एल कंडक्टर देल टूरिज्मो अमारियो जो ड्राइवर है पीली गाड़ी का, यहाँ पर तस्वीर के बारे में जिक्र हो रहा है। नो puede utilizar este carril वो इस कारिल को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो उसमें कह रहा है circula por un carril reversible कि ये एक कारिल रेवर्सिबले पर चल रहा है जो कि दोनों जानब के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। debe llevar al menos dos ocupantes उसको दो अकुपांते यानी कि दो मुसाफिर लेके जाने होंगे ज़रूरी। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये कारिल रेसर्वादो है, कारिल रेसर्वादो जहाँ पर दो दो तीर लगे हुए हैं, दो दो निशान लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर वो ट्रैफिक वाले आने के लिए भी खोल सकते हैं और जाने के लिए भी खोल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर तीर है, इस वक्त वो बता रहा है कि आप जो है इस कारिल को तब्दील कर दें ताकि दूसरी जो है दूसरों के लिए खोली जा सके, अभी कुछ देर में ये रेड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जब आप तीर देखें तो आपने कारिल को तब्दील कर लेना है। लेकिन यहाँ पर ये जो लिख रहा है नो puede utilizar este कारिल, तो ये चीज़ गलत है। ये कारिल इस्तेमाल कर सकता है जब ये बेरदे है, क्योंकि ये कारिल रिवर्सिबल है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आने के लिए और जाने के लिए जबकि सिग्नल आपको इजाज़त दे। दूसरे में कह रहा है सिकुला पर उन कारिल रिवर्सिबल कि ये ठीक बात कर रहा है कि ये कारिल रिवर्सिबल में चल रहा है, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जो कह रहा है तो ये चीज़ यहाँ पर गलत होगी। एल कंडक्टर de este vehículo इस गाड़ी के जो ड्राइवर है está obligado उसे ज़रूरी है a mantener la adecuada colocación कि जो मुनासिब बांधना है de los animales जो जानवरों को के ट्रांसपोर्टा जो वो साथ लेके जा रहा है। तो यहाँ पर उसको ज़रूरी होगा कि वो ठीक तरह से बांधे जानवरों को जो कि वो साथ में लेके जा रहा है। तो उसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ ये ज़रूरी होगा। Los animales deben ir colocados correctamente en todos momentos तमाम टाइम जो जानवर हैं वो ठीक तरह से बांधे हुए चाहिए। तो उसमें लिख रहा है नो नहीं, नो es obligatorio ये ओब्लिगादो ये ज़रूरी नहीं है। आखिर में लिख रहा है सी, जी हाँ aunque नो es tan obligado ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो लेके जाना होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। una vez iniciada la marcha जब आपने अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया तो उनको खोल दें। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आपने यहाँ पर लिख रहा है correctamente en todo momento आपने तमाम जो है टाइम उन्हें ठीक तरह से बांधे हुए रखना है। क्यों बांधे हुए रखना है? याद रहे कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो ये जानवर क्योंकि बांधे हुए होते नहीं है, इनके सीट बेल्ट तो लगे नहीं होते, तो ये क्या होता है जब एक्सीडेंट होता है तो ये आगे जाकर किसी चीज़ में लगते हैं। तो अगर ये बांधे हुए होंगे तो वो किसी चीज़ में नहीं लगेंगे तो कम नुकसान होगा। हो सकता है यही जानवर आपके जाके सर में लगे या आपके सामने लगे तो अमवात हो सकते हैं। तो इसलिए इनको बांध के लेके जाना ज़रूरी होता है। अके वेलोसिदाद कौन सी स्पीड पोदरा पोदरा सर्कुलर चल सकते हैं उन कंडक्टर नोवेल एक जो नया ड्राइवर है कि कौन सी स्पीड के साथ वो चल सकता है एक नया ड्राइवर पुएस्ते carretera convencional इस carretera convencional पे। तो यहाँ पर वाज़े तौर पर लिख रहा है carretera convencional, तो क्या पूछ रहा है? स्पीड के बारे में पूछ रहा है। तो स्पीड तमाम के लिए सेम ही होती है 90 किलोमीटर पर आवर, चाहे वो नया ड्राइवर हो चाहे वो पुराना ड्राइवर। एल एल रेगलाje del espejo जो शीशे को सेट करना होता है रेट्रोविसोर एक्सटीरियर izquierdo रेट्रोविसोर जो कि पीछे दिखाता है, एक्सटीरियर बाहर वाला, izquierdo बाएं जानब वाला। सेरा कोरेक्टो कि क्या ये चीज़ ठीक है कि आप अपने शीशे को एडजस्ट करें, आप अपने शीशे को ठीक करें। तो यहाँ पर कह रहा है cuando debe al asiento del conductor जब आप सीट पर बैठे ड्राइवर वाली y moviendo un poco la cabeza
थोड़ा सा से जो है सर को घुमाते हुए veamos ligeramente el lado del vehículo, कि हम जो है वो गाड़ी की थोड़ी सी साइड देखें, ये मैक्सिमो de la calzada, और ज़्यादातर जो है हम सड़क को देख पाएँ। तो इस हिसाब से आपने जो है वो करना है, उसे एडजस्ट करना है। जवाब में ये सवाल में ये चीज़ पूछ रहा है कि क्या हमें किस तरह एडजस्ट करना चाहिए, किस तरह का कि तो यहाँ पर नीचे वो उसकी वजाहत कर रहा है। Cuando desde el asiento del conductor, जब ड्राइवर की सीट पर आप बैठें, sin desviar, बगैर मूवमेंट किए de la cabeza, सर की, veamos ligeramente el lado del vehículo, थोड़ा सा गाड़ी का हिस्सा दिखे हमें, y el máximo de la calzada, और ज़्यादातर हमें जो है सड़क का हिस्सा दिखाई दे। आखिर में कह रहा है cuando desde el asiento del conductor, जब आप ड्राइवर की सीट पर बैठे, y sin mover la cabeza, बगैर सर को हिलाए, veamos la mayor parte del lateral del vehículo, हम ज़्यादातर हिस्सा गाड़ी का देखें जो साइडों का है, y un parte pequeño de la calzada, और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो सड़क का हमें दिखाई दे। तो हमें इस तरह का एडजस्ट करना है कि हमें गाड़ी का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे और सड़क का ज़्यादा हिस्सा दिखाई दे। तो इसमें क्या होता है, सर को भी आपने हिलाना नहीं है। यहाँ पर देखें moviendo un poco de la cabeza, अगर आप थोड़ा सा सर इधर उधर आपको करना पड़ रहा है तो वो आपने ठीक तरह से शीशा एडजस्ट नहीं किया। तो ये क्या कह रहा है, sin desviar la cabeza, बगैर सर को हिलाए। आगे ये चीज़ सेम लिख रहा है कि veamos ligeramente el lado del vehículo, थोड़ा सा जो हिस्सा है वो लेतराल गाड़ी का दिखाई दे और ज़्यादा सड़क का हिस्सा दिखाई दे। तो ये इसमें दुरुस्त जवाब होगा। यहाँ पर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर जो moviendo de la cabeza है ये चीज़ गलत हो जाती है। और यहाँ पर ये चीज़ तो ठीक कह रहा है कि आपने कवेसा को हिलाना नहीं है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है parte lateral del vehículo, वो ज़्यादा होना चाहिए, मायोर ज़्यादा दिखाई देना चाहिए। तो हमें ये रेट्रोविसोरेस पीछे वाली गाड़ियों को देखने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। Para evitar la contaminaciones acústicas, जो आलूदगी है शोर की, उससे बचने के लिए, आलूदगी मतलब शोर की आलूदगी होती है, गंद की आलूदगी होती है, धुएं की आलूदगी होती है, जिससे खराबी पैदा होती है। तो ये यहाँ पर शोर की आलूदगी है, उससे बचने के लिए क्या है, इस aconsejable, ये एक अच्छी सलाह है कि los conductores del motocicleta, जो मोटरसाइकिल के ड्राइवर हैं, वो क्या करें, cuiden que el tubo de escape, कि वो ध्यान रखें कि tubo de escape जो है वो silencer जो है, y silenciador están siempre en buen estado, कि ये हमेशा ठीक हालत में होंगे। tubo de escape ये जो आगे वाला हिस्सा है जो इंजन के साथ एडजस्ट होता है, और silenciador ये जो पीछे इसका होता है, इन दोनों चीज़ों को कहता है। तो यहाँ पर ये silencer वो कह रहा है कि वो ठीक हालत में हो, ख़राब हालत में ना हो। तो ये इससे आप क्या है बच सकते हैं, शोर की आलूदगी से, शोर से बच सकते हैं। circulan con el escape libre, तो वो कह रहा है कि बगैर साइलेंसर के वो चलें तो इससे शोर से बचा जा सकता है। cuiden solamente el silenciador, el tubo de escape no influye en los ruidos, que जो tubo de escape है वो उस पर कुछ असरअंदाज नहीं करती, सिर्फ आपको साइलेंसर का ध्यान करना है। tubo de escape जो कि साइलेंसर के साथ एडजस्ट होती है, साइलेंसर के साथ लगती है आगे जाकर। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, इससे क्या है शोर कम हो जाएगा। तो ये इसमें क्या होगा, cuiden tubo de escape y silenciador están siempre buen estados. Los agentes, जो पुलिस वाले हैं, pueden inmovilizar, आपकी गाड़ी को रोक सकते हैं, un vehículo, एक गाड़ी को रोक सकते हैं, cuando, कब रोक सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है emite humo negro, जब वो काला धुआं खारिज करेगी, por el tubo de escape, साइलेंसर से। दूसरे में कह रहा है emite gases contaminantes, जो गैसेज हैं, जो गैस contaminantes, आलूदगी वाली गंदी जो है गैस फेंक रही हैं बाहर, और ruidos por encima de los máximos legales, या उसका शोर है बहुत ज़्यादा जो कि जितनी इजाज़त दी गया उससे ज़्यादा है। आखिर में कह रहा है emite humo, के धुआं पैदा कर रहा है, por el tubo de escape, जो साइलेंसर था। तो साइलेंसर से धुआं ही निकलेगा, तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पर धुआं काला निकल रहा है या गंदा निकल रहा है तो वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि गाड़ी आपकी रोक सकते हैं emite gases contaminantes, अगर वो gases contaminantes मतलब काला धुआं छोड़ रहा है या गंदी जो है गैसेस छोड़ रहा है, तो इस वजह से भी आपको रोक सकते हैं। या
ruido por encima de máximo legales, या बहुत ज़्यादा गाड़ी आपकी शोर कर रही है, किसी वजह से आपका सलेंसर ख़राब है या आपकी गाड़ी का कोई ऐसा हिस्सा ज़मीन के साथ टकरा रहा है या बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है जो कि लिमिट से ज़्यादा है, तो उस वक्त आपकी वो गाड़ी को रोक सकते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जो कह रहे हैं मीते ओमो नेग्रो तुबो दिल इसकाबे, इससे भी रोक सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी वाज़े, लेकिन ज़ात में ये भी लिख रहा है, मज़ीद डिटेल दे रहा है आगे, तो यहाँ पर ये दुरुस्त होगा। ला सिग्नल सिग्निफिका, ये जो सिग्नल है क्या मतलब है इसका? आप तस्वीर के बारे में पूछ रहे हैं तो तस्वीर को हम देखेंगे। तो तस्वीर में एक बस बनी हुई है वाइट कलर की, तो जब वाइट कलर की बस होगी तो आपने ज़हन में क्या रखना है, ये मैंने आपको बार बार तमाम वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है विया ओब्लिगाटोरिया पारा लोस ऑटोबूसेस, कि जो ऑटोबूसेस हैं उनके लिए ज़रूरी है यहाँ पर चलना। पारादा दे ऑटोबूसेस, यहाँ पर बस के रुकने की जगह है। कारिल रेसेर्वादो पारा ऑटोबूसेस, ये जो सड़क है ये ऑटोबूसेस के लिए रखी गई है। अब याद रहे रेसेर्वादो और ओब्लिगाटोरियो में फ़र्क क्या है। ओब्लिगाटोरियो होता है ज़रूरी है कि आपने उसी पर चलना है, आप फिर दूसरी कई जगह पर नहीं चल सकते। रेसेर्वादो होता है उनके लिए जो है बनाई गई है सड़क, मतलब टैक्सी के लिए, बस के लिए या किसी पार्किंग के लिए जो स्पेशल रेसेर्वादो की गई है। तो यहाँ पर वो रेसेर्वादो पारा ऑटोबूसेस, बस के लिए जो सड़क बनाई गई है उसके बारे में ये जो सिग्नल है। ओब्लिगाटोरियो का सिग्नल एक तो गोल होता है, यहाँ पर चौरस है, तो यहाँ पर ये कारिल रिजर्वादो पारा ऑटोबूसेस ओब्लिगाटोरियो होगा तो फिर वो दूसरी किसी कारिल में नहीं जा सकेंगी। लेकिन कारिल रिजर्वादो का अगर है तो वो अगर कहाँ आगे वाली को बस खराब है या दूसरी है तो वो फिर दूसरी कारिल को इस्तेमाल कर सकते हैं, या ज़्यादा बसेज हैं तो वो दूसरी कारिल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कारिल रिजर्वादो ऑटोबूसेस है, ओब्लिगाटोरियो नहीं होगा। अल सालीर, निकलते वक्त दे उन ग्राहे, एक गैराज से, दे ला विया पब्लिका, किसी पब्लिक रास्ते पर, a qué vehículo debemos ceder el paso, कौन सी गाड़ियों को हमें रास्ता देना होगा। वो पहला कह रहा है सोलो लोस के सिरकन por la derecha, जो दाएं जानब से आ रही है उन्हें रास्ता देना होगा। सोलो a los que circan por la izquierda, सिर्फ जो के बाएं जानब से आ रही हैं। आखिर में कह रहा है a los que circan tanto por la derecha como por la izquierda, कि चाहे वो दाएं जानब से आ रही हूँ चाहे वो बाएं जानब से आ रही हूँ, दोनों को आपने रास्ता देना, क्योंकि आप गैराज से बाहर आ रहे हैं मेन सड़क पर, मेन रास्ते पर। पुede parar en un carril bus कर हम रुक सकते हैं, तो इसका जवाब होगा नो, नहीं रुक सकते। तो उसमें कह रहा है cuando sea por un tiempo inferior a 2 minutos, 2 मिनट से कम हम रुक सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है। आखिर में कह रहा है सी से utiliza señal de emergencia, अगर एमरजेंसी आपने लाइटें जलाई हुई मतलब चारों इंडिकेटर, तो आप रुक सकते हैं। तो परादा जो पारार होता है रुकना होता है कारिल बूस पर, तो वो मना है, वहाँ पर आप नहीं रुक सकते। los ciclomotores, जो मोटरसाइकिल वाले हैं, छोटे मोटरसाइकिल वाले, pueden circular, वो चल सकते हैं, por el arcen पर, en columna de dos, columna होता है मतलब दोनों एक साथ में चल सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जवाब है सी, de forma excepcional cuando el arcen sea transitable, कि ऐसी सूरत हाल में चल सकते हैं जबकि आर्सन ट्रांसिताबले होगा, जबकि आर्सन बड़ा होगा, इंसुफिशिएंट और काफ़ी होगा, तो उस वक्त आप उस पर चल सकते हैं जबकि वाजे दिखाई दे रहा है और वो बड़ा है। दूसरे में कह रहा है नो नून का नहीं, कभी भी वो इकट्ठे नहीं चल सकते। आखिर में कह रहा है सी सिंपली, हमेशा वो चल सकते हैं। तो याद रहे दो टायरों वाले जो चीज़ें हैं उन्हें मना है, लेकिन सिक्लोमोटोर के अलावा और बिसिक्लेटा के अलावा वहाँ पर जो है वो इकट्ठे दोनों चल सकते हैं। तो यहाँ पर याद रहे सी, de forma excepcional cuando arsen sea transitable, ये भी चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब आर्सन वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई ठीक तरह से दे रहा है और वो काफ़ी खुला है, तो उस वक्त वो दोनों एक साथ में चल सकते हैं, सिक्लोमोटोरों या जो है साइकिल वाले को। तो यहाँ पर सिक्लोमोटोर का है तो वो भी चल सकते हैं। ला लूज de carretera, जो बड़ी लाइटें हैं, देवे सब्स्टिट्यूट से उसकी जगह आप ले सकते हैं por el cruce की, यानी कि आप उसे तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला कह रहा है अल सर्कुलर por una autopista o una autovía, अगर आप ऑटोविया या ऑटोपिस्ता पर चल रहे हैं तो आप उसे तब्दील कर सकते हैं। दूसरे में कह रहा है cuando exista la posibilidad de deslumbrar a otro usuario, जब आपको लगता है कि आप दूसरी की आंखों में चमक डाल रहे हैं,
तो उस वक्त आपको चाहिए कि carretera से हटाकर क्रूसे में ले आएं, यानी कि जो लंबी आपने लाइटें बड़ी ऑन की हुई हैं उनमें से कम आप ऑन करें ताकि सामने से आने वाले की आंखों में रोशनी ना डले। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, देवे शिस्तुतुइर से आप तब्दील करेंगे लार्गो को जो है पोर्तो में, या carretera को क्रूसे में, तो ये दोनों का मतलब सेम ही होगा। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। cuando haya niebla, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, उस वक्त आपको तब्दील नहीं करनी हुई। estando detenido en un semáforo rojo, अगर आप एक सेमाफोरो रोjo पर जो है वो रुके हुए हैं, se podrá hablar, आप बात कर सकते हैं, por el teléfono, टेलीफोन पर, sin utilizar el manos libre, बगैर आप इस्तेमाल किए हुए manos libre। तो इसमें पहला जवाब है सी, हाँ जी हम कर सकते हैं, porque estamos detenidos, हम रुके हुए हैं। दूसरे में कह रहा है नो, porque está prohibido, ये चीज मना है। आखिर में कह रहा है सी, सी es una llamada de menos de un minuto, अगर 1 मिनट से कम है तो आप कर सकते हैं। तो याद रहे टेलीफोन का इस्तेमाल मना है हाथ में पकड़कर। अगर आपके मानोस लिब्रे जो है गाड़ी के साथ कनेक्टेड हैं, गाड़ी से ओपन स्पीकर में आवाज आ रही है, तो वो एक अलग चीज है। अगर आपने ऑरिकुलारिस जो कान में लगाते हैं वो लगाए हुए हैं तो फिर भी ये चीज मना है। तो आपने क्या है, नो porque está prohibido, यहाँ पर वाज़े तौर पर कह रहा है कि sin utilizar el mano libre, कि वो मानो लिब्रे इस्तेमाल नहीं कर रहा, गाड़ी का हेडफोन इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली हाथ से कानों में लगाए हुए हैं उसने। तो ये क्या चीज़ है, नो porque está prohibido, ये चीज़ मना है। जी दोस्तों, नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। दुआ में याद रखा करें। अल्लाह निगहबान, रब रखा।